स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आज जो आप एक सच्चाई फेस कर रहे होंगे। नीट के एग्जाम में अभी करीब 100 दिन बचे हैं। 97 चैप्टर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो पूरे करने हैं, पूरा कर लिया तो प्रेशर होगा कि हम उसे रिवाइज कैसे करें। कम से कम आपको 10 से 15 टेस्ट लिखने हैं और मोटा मोटा आपके करीब 15 से 20 चैप्टर हो सकता है सिलेबस कंप्लीट करने में बचे हो। तो ये मैंने बोर्ड पे लिखा है और ये वाला सवाल काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछे थे, सर मैनेज कैसे करें सिलेबस कंप्लीशन को, टेस्ट देने को और रिवीजन को। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब चीज़ें फंसे ना तो थोड़ा एनालिसिस हेल्प करता है। हमारे पास करीब 1000 घंटे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा 1000 घंटे का ब्रेकअप बना लेते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं दूंगा। ठीक है, पहली चीज 15 चैप्टर बचे। ठीक है, और इस 15 को आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 15 × 15 225 घंटे इसमें चले गए। ये वो है जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। मैंने आपसे कहा था सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं टेस्ट। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे 12 टेस्ट बचे हैं अभी। ठीक है, अब ये 12 टेस्ट जो हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन 12 टेस्ट को रिवीजन के पर्पस के लिए यूज करें। रिवीजन के पर्पस के लिए कैसे यूज करेंगे इसकी मैं मैथ समझा देता हूं। एक कोई भी आपने चैप्टर पकड़ा, ठीक है, कोई भी चैप्टर पकड़ा, उसमें आप उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? 50 MCQ सॉल्व्ड, ठीक है, नीट प्रेप ऐप पे जाके कर लेंगे। सही है, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा। इससे पहले या आप कभी भी कर सकते हैं, पहले इसे करें बाद में ये करें, रीड नोट्स। आपने वीडियो देखते हुए नोट्स बनाए हैं, आपने हमारा वीडियो कोर्स नहीं लिया तो भी नोट्स बनाए, नोट्स पढ़ लीजिए और एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये जो थे 50 MCQ, इसमें आपको 100 मिनट लेना है। ठीक है, और बायो के अंदर 50 की जगह 100 MCQ ले लीजिए पर मिनट 100 ही लीजिए। ठीक है, इसके अंदर और 100 मिनट। और इसके अलावा एक छोटा सा सेट उठाइए क्वेश्चंस का। ठीक है, मैं रेकमेंड कर रहा हूं फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन और बायो में 40 क्वेश्चन। ठीक है, और जैसा मैंने आपको रूल बताया था अपना 45, 60, 75 का, आपको नीट में 90 क्वेश्चन 45 मिनट में अटेम्प्ट करने, बायो में 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करने, ठीक है, 60 मिनट में, और 45 क्वेश्चन फिजिक्स के अटेम्प्ट करने 75 मिनट में। तो इस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो नंबर है, ये 20 क्वेश्चन आपको करने हैं 35 मिनट में, ये वाले 20 क्वेश्चन आपको करने हैं करीब 25 मिनट में, और ये वाले 40 क्वेश्चन आपको करने कितने मिनट में बच्चों? करीब 20 मिनट में, है ना। तो ये मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि इसमें 40 मिनट आ गए। तो हमारी स्टेप 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। यदि आप इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, ये और ये, तो टोटल आ गया आपका 240 मिनट, यानी करीब 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे आ गया। थोड़ा बहुत क्लमजी हो गया पर 12 टेस्ट आपको देना है और हर एक टेस्ट के अंदर करीब 10 चैप्टर आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हर टेस्ट के रिवीजन में 4 घंटे, 10 चैप्टर यानी 40 घंटे देंगे। सही है, मिटा दूं एक बार इसे बोर्ड को जिससे थोड़ा क्लीन रहे, या आप एक बार वापस देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन कैसे करना है और कितना घंटा एलोकेट करना है। ये सारा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अब 100 दिन बचे हैं, यानी करीब 1000 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये 40 घंटे आ गए हर टेस्ट के लिए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 480 घंटे यहां पे आ गए। सही है। तीसरी चीज, अब हमारी तीसरी चीज क्या होती है कि हमें टेस्ट भी देना है। तो ये तो प्री टेस्ट प्रिपरेशन हो गई, टेस्ट प्रिपरेशन लिख लेते हैं इसे। देन गिविंग टेस्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूं 3 घंटे का टेस्ट और 7 घंटे का एनालिसिस, 10 घंटे, और 12 टेस्ट हैं तो 12 मल्टीप्लाई करके 120 घंटे यहां पे हो गए। सही है, अभी तक हमारे टोटल घंटे कितने हो गए? 480, 120, 600, 825 हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम आपके
लाइव सेशन कर रहे हैं। अभी आपके 33 लाइव सेशन बचे जिसमें फैकल्टी आके आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप उसमें 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट करके आए, ठीक है। तो ये लाइव सेशन जो है रिवीजन वाले जो हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट है ना, ये हमारे 33 बचे और ये 33 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 घंटे का लाइव सेशन है, इससे पहले 2 घंटे की तैयारी है और करीब 1 घंटा मान लीजिए टेस्ट दिया और उसका फिर एनालिसिस कर लिया, 5 हो गया है ना। तो 33 × 5 आपका 165 हो गया। तो ये 165 और 825 यदि आप देखेंगे, मैंने आपको टोटल 990 घंटे का प्लान बता दिया। अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप करीब 225 घंटे लगाएंगे। कैसे भी लगा लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं दे रहा। एक शेड्यूल जो है ये क्रैश कोर्स वाला फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक शेड्यूल है क्रैश कोर्स वाला फॉलो कर सकते हैं, पर आप कैसे बना लीजिए, आपके 225 घंटे सिलेबस कंप्लीशन के लिए। ये जो टेस्ट है, ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए आपको 480 + 120 यानी 600 घंटे यहां पे चाहिए, ठीक है। ये दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर रिवीजन के लिए, एडिशनल रिवीजन के लिए मैं आपको 165 घंटे दे रहा हूं, ठीक है, या मैं रेकमेंड कर रहा हूं। मैं आपको क्या दूंगा, आपके घंटे आपके हैं, है ना। बच्चों ये चीज समझ लीजिए कि ये वाला जो रिवीजन है इसको देने का पर्पस आपको ये है कि आपकी रफ्तार बनी रहे। आपका मेजर एफर्ट रिवीजन के टर्म में इन टेस्ट के अराउंड जा रहा है, ये चीज क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। आप इसके अंदर यदि आपका टाइम का प्रेशर हो रहा है, आप बिना पढ़े भी आते हैं, बस टेस्ट लिख के आ जाते हैं, आप ये वाले 2 घंटे नहीं लगाते, फर्क नहीं पड़ता। पर टेस्ट को आप प्रॉपर्ली दीजिए, उससे पहले प्रॉपर्ली रिवाइज करिए और उसके बाद आइए। अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इन 3 चीजों के बीच में अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आपका कुछ सवाल है तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, पर यह मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ भी सवाल हो आप पूछिए डिस्क्रिप्शन में, पर मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यदि आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो पा रहा है उतना करिए और धीमे धीमे अपनी रफ्तार पिक कर लीजिए, पर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारा जो टाइम है, यदि हमें अगले 100 दिन में 1000 घंटे लगाने हैं तो हम शांत मन से ही लगा पाएंगे। यदि हम विचलित हैं, परेशान हैं, डर लग रहा है क्या होगा, 5 मई को 3 बार से तैयारी कर रहा हूं, इस बार नहीं होगा, क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सब लोग सोचेंगे गधा है, वो सब नहीं चलता, ठीक है। हमें सिर्फ अपने से मतलब है, हमें इस चीज से मतलब है कि क्या हम अगले 100 दिन में अपना बेस्ट एफर्ट डाल पा रहे हैं। मैंने आपको एक मेथड बता दिया, अब आप इसको ऑर्गेनाइज किसी भी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। पर मुद्दा यह है कि इस तरह से आप मोटा मोटा ब्रेकअप कर सकते हैं। आपका कुछ भी सवाल है तो आप मेरे से फिर डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।